Okay, so 11th question, find the mean deviation from mean and median for the following data. Marks अपने को given है 20, 18, 16, 14, 10, 12, 8, 6. So यहाँ पे अपने को सीरीज पहले अरेंज करनी पड़ेगी. अभी मीन निकाल रहे तो ठीक है, पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे तो ठीक है. अगर मीडियन निकालेंगे तो फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट मीडियन. क्या होता है स्टेप कि फर्स्ट स्टेप इज फाइंड मीन इफ नॉट गिवन. तो यहाँ पे मीन गिवन नहीं है अपने को, तो अपने को मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा. सेकंड स्टेप जो मेरा रहता है वो डेविएशन रहता है. एंड थर्ड स्टेप इज माय फाइंडिंग आउट द समेशन ऑफ द डेविएशन, ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन. और फोर्थ स्टेप इज माय यूजिंग द फॉर्मूला. सो अपन डायरेक्टली करना चालू करेंगे. यहाँ पे देखो कैसे. मैं पहले तो मीन निकाल लेता हूं. मेरा मीन क्या हो जाएगा, देखो मेरा मीन निकालने का तरीका क्या होता है, ये इंटू एम प्लस करते जाऊंगा मैं. फिर कितने नंबर ऑफ मेरे पास में इसका समेशन क्या है वो देख लूंगा मैं अभी, और डिवीजन एमआरसी मेरा आंसर आ जाएगा. एमआरसी डिवीजन ये मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो मैं फटाफट इसका मैं एफ एक्स निकाल लेता हूं. मेरा क्या फॉर्मूला जो होता है मेरा एक्स बार, दैट इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. सो मेरा ये आंसर आ जाएगा फटाक से. देखो 20 इंटू 2 एम प्लस, 18 इंटू 4 एम प्लस, 16 इंटू 9 I knew 20 into 2 m plus, 18 into 4 m plus, 16 into 9 m plus, 14 into 18 m plus, 12 into 27 m plus, 10 into 25 m plus, 8 into 14 m plus, 6 into 1 m प्लस MRC. 1200 आ गया ये मेरा. अब मेरे को 1200 को किससे डिवाइड करने का है, फ्रीक्वेंसी से. तो ये हो गया 6, 15, ये हो गया 15, ये हो गया 15, 30, 55 प्लस ये हो गया 15, 4, 55 प्लस 45 100. 55 प्लस 45 100 होता है, तो डिवाइडेड बाय 100. सो आ गया मेरा 12. मेरा मीन आ गया 12. एंड नाउ आई हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट डेविएशन. मतलब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब x माइनस एक्स बार और इसका सम. सो मतलब मेरे को हर एक, ये मेरा x है, ठीक है, मेरे को मेरे मीन को हर एक इसमें से माइनस करना पड़ेगा और उन सब का एडिशन लेना पड़ेगा. सो मेरे को ये टेबल बिना बनाए भी मेरा जम जाएगा. ठीक है, सो व्हाट आई विल हैव टू डू इज 20 माइनस 12 8 प्लस ये 2 प्लस 4 प्लस, तो मैं ये डायरेक्टली कर सकता हूं यहाँ पे कैलकुलेटर पे. 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस लेट्स से कितना आएगा ये अगेन. अरे मैं थोड़ा किधर तो भी मैंने गलत कर दिया. यहाँ पे 6 चाहिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे अगेन 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6. यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिखे, ये तो सारे नंबर छोटे हैं 12 से. इवन तो ये छोटे हैं, मेरा यहाँ पे मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस की वजह से इट बिकम्स पॉजिटिव. सो पॉजिटिव होने के बाद में मेरा आंसर आ जाएगा ये 14, 18, 20, 30, 32. सो ये मेरा आ गया आंसर 32. अब मेरा क्या है, मेरा सवाल ये है कि मेरी जो गलत हो गया, लेकिन अपना यहाँ पे अभी एक चीज मेरा गलत हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई ही नहीं किया. सो देखो गड़बड़ में ऐसा हो जाता है. सो लाइक वी हैव टू मल्टीप्लाई, पहले तो सब्ट्रैक्ट करो और अब मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को. ठीक है, सो आई कैनॉट फाइंड द समेशन. हाँ ये इतना सही है मेरा, ये इतना तो सही है मेरा. जाने दो फिर भी, ठीक है. चलो f से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं. सो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 18 प्लस ये तो 0 प्लस 2 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 1. एंड नाउ दैट विल गिव मी माय आंसर 16 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 50 प्लस ये कितना है मेरा 4 इंटू 14 है क्या, 4 इंटू 14
64 आना चाहिए, यहाँ पे गलत है, +6 232, ठीक है, ये आ गया 232। उनका क्या मालूम 8 से कम आ रहा है आंसर, 1 मिनट, ये 40 नहीं है ना, 4 इंटू 56, सॉरी, सो मैंने 64 ले लिया था, 8 ज़्यादा आ गया मेरा, 24 आना चाहिए, सही है, 224 आएगा आंसर। ओके, सो ये आ गया मेरा 224। अब मेरे पास में सब कुछ आ गया है, एंड नाउ आई हैव टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन क्या रहता है मेरा, एन रहता है मेरा समेशन ये, सो ये आ गया 224 डिवाइडेड बाय 100, सो ये आ गया मेरा 2.24, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप टेबल बना लो, तो इतना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो होता है वो नहीं होगा, वो फटाफट एलिमिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पे उतना ही टाइम लग रहा है जितना टेबल बनाने में टाइम लगता है, अगर आपका क्विकली हो रहा है तो इट्स बेटर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड मीडियन फर्स्ट, क्योंकि अबाउट मीन तो आ गया, मीडियन क्या है वो पता करना है। तो पहले मीडियन पता करने के लिए पहले मेरे को सीरीज अरेंज करनी पड़ेगी, है ना, और पहले मेरे को सीरीज अरेंज करने, और इसका मेरा कोएफिशिएंट क्या आएगा, कोएफिशिएंट भी पूछा है क्या, अच्छा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आप लोग निकाल दोगे, कोएफिशिएंट ऑफ मीन वेरिएशन भी निकाल सकते हो आप, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड मीन वेरिएशन वो आप लोग निकाल लोगे इसका, ठीक है। ओके, नाउ मीडियन के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो मीडियन के लिए सीरीज अरेंज होगी मेरी, तो मेरी सीरीज अरेंज होगी, और वो सीरीज अरेंज कैसे होगी, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये आएगा मेरा फर्स्ट, ये आएगा सेकंड, ये आएगा थर्ड, ये आएगा फोर्थ, ये आएगा फिफ्थ, ये आएगा सिक्स्थ, ये आएगा सेवंथ, ये आएगा 8, उल्टी होगी पूरी सीरीज, ठीक है ना। सो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा आ गया। सो अब अपन सीरीज को ऐसा कंसिडर करेंगे, ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं अपन, सब कुछ यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक टास्क है, लेकिन जब भी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहे हो और आपकी डिस्क्रीट सीरीज है, तो यू हैव टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो अब अपने को ये टेबल को एज इट इज उठा के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया मेरा 11 और ये मेरा बन गया। सो मैं 3 लाइन भी खींच लेता हूँ, ओके। इतना एक्सेस में है अपने पास में, ठीक है। सो ये आ गया मेरा यहाँ पे CF, ये मेरा एक्सेस वाला पार्ट है, ठीक है। सो ये आ गया मेरा X, ये आ गया मेरा फ्रीक्वेंसी, ये आ गया मेरा CF। सो ये आएगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 14, 16, 18, 20, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, 1, 14, 25, 27, 1, 14, 25, 27, 18, 9, 4, 2, 18, 9, 4, 2, ठीक है। CF क्या रहेगा फिर मेरा, 1, 15, 15 प्लस 25, 40, 67, 85, 94, 99, 98 एंड 100। सो ये आ गया मेरा समेशन है। सो नाउ माय मीडियन इज व्हाट, पहली बात तो मेरा मीडियन क्या है, मेरा ये सीरीज E1 है, E1 सीरीज है मेरी। सो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को निकालना पड़ेगा n मतलब मेरे को दो चीजों का एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। सो मैं n/2 निकाल लेता हूं पहले, n/2 मेरा आ जाता है 50, और 50 और 51 टर्म का मेरे को मिडल वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि E1 सीरीज है तो
दो नंबर के बीच में का मीन रहेगा, अपना मीडियन रहेगा। और ये तो एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू मेरे को बताता है जो कि 50, और इसके आगे वाली टर्म 51, 50 और 51 के बीच में मेरा क्या रहेगा, मीडियन। एंड नाउ सिंस आई कैन सी दैट 50 और 51 एग्जैक्टली यही दो नंबर के बीच में लाई करते हैं, यही दो नंबर के बीच में लाई करते हैं। सो ओके 67, 85। सो मेरा आ जाएगा मीडियन इज 12 + 12/2 मेरा आ जाएगा 12। सो मेरा मीडियन आ गया 12, मेरा मीडियन अब 12 आ गया है। तो आई हैव टू फाइंड आउट द मीन डेविएशन। सो मेरा ये अब काम में आ जाएगा रो यहाँ पे। सो व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इज x - md। सो यह आ जाएगा मेरा लेट्स से 6, यह आ जाएगा 4, वापस ये सेम ही आ रहा है अगेन। देखो अगेन द एंटायर सीरीज इज सेम। मतलब अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो फॉर अ गिवन सीरीज आपका मीन और मीडियन हमेशा सेम ही आएगा। मैंने तुमको कब से वही बोल रहा हूं मैं कि इवन दो वॉट एवर द मेथड इज, गिवन सीरीज के लिए मीडियन निकालो या मीन निकालो, दे आर द एवरेजेस, वो एवरेज का काम करते हैं फाइंड आउट करना। सो दे विल बी सेम। और आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे ये सब सेम आएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट मीन के जैसा। एंड देन यू विल गेट द सिमिलर आंसर दैट ऑफ मीन, जो कि आएगा 2.24, जो कि आएगा 2.24। ठीक है। सो ये आप आगे का कंप्लीट कर सकते हैं आपके खुद के इस पे। ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है। ओके, फॉर्मूला पता रहने के बाद में देयर इज नो एज सच प्रॉब्लम। बस x - md करोगे, इसका समेशन ले लोगे। सो जो समेशन वाली वैल्यू आएगी ये फाइनल जो वैल्यू रहेगी ये, इसका अपने को काम है ये समेशन x - md अपॉन समेशन f, ये निकालना है अपने को। ठीक है। सो वो भी आपका 224 ही आएगा और समेशन f आपका 100 ही आएगा। ये भी आपका 224 ही आएगा लास्ट वैल्यू टोटल, मतलब समेशन, और ये आपका 100 है ही, दैट यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से। 12th यू कैन डू इट, अबाउट मीन ही निकालना है, कर सकते हैं आप। चलो 15th में क्या बोला है, आपके पास में कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है एक, और आपको पूछा गया है कि मीन निकालो फॉर द कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है। अबाउट मीन, पहले तो कंटिन्यूस सीरीज का मीन कैसे निकलता है, तो पहले बात तो कंटिन्यूस सीरीज है तो कंटिन्यूस सीरीज का मीन का फॉर्मूला इज समेशन स्मॉल एक्स एफ एक्स स्मॉल एफ इंटू एक्स अपॉन एफ। स्मॉल एक्स होता है तो स्मॉल एक्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले। सो आई विल जस्ट ड्रॉ दिस टेबल ऑल ओवर अगेन ओवर हियर। सो मैं यही इस्तेमाल कर लूं, सो इट विल बी इजी फॉर अस, है ना। So let me just erase this entire stuff. ठीक है, चलो ओके, चलो क्या हो गया, कहाँ भटक गए अपन। ठीक है, मेरा x क्या है, विच क्वेश्चन इट इज, 15th क्वेश्चन है, नहीं 15th नहीं है, कौन सा था, हाँ ठीक है मेरे को मिल गया। मेरे क्लासेस है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। चलो फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है मेरी उसकी, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, 18। ठीक है, अभी मेरे को क्या निकालने का है, पहले तो स्मॉल एक्स, वो क्या रहेगा मेरा 4 + 0 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2। 4 + 8/2 ये आ जाएगा मेरा 6, 4 4 से बढ़ रहा है 10, 14, 18।
एंड नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इज x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ एक्स क्या है मेरा भाई 2 इंटू 2 एम प्लस, ये तो मेरा ओरली हो जाएगा 4 प्लस 36 प्लस 100 है ना, बराबर चल रहा है ना। इंटू 196 और ये है 196 प्लस 100 प्लस 36 प्लस 4 660 डिवाइडेड बाय समीशन एफ कितना आ रहा है भाई मेरा 8 18 36 ओह शिट, फ्रीक्वेंसीज गलत लिख ली मैंने, अरे ये इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसीज ही गलत लिख ली, बुक में देख के लिख रहा था मैं, तो मैंने गलत कॉलम देख लिया, मैंने एक्स का कॉलम देख लिया बुक में का। 4 6 8 5 2 है अपनी फ्रीक्वेंसीज, तो ये हो जाएगा मेरा 8 प्लस 36 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 36 230 आ गया भाई, 230 डिवाइडेड बाय 10 17 25 9.2, ये 25 9.2, ये आ गया मेरा x। अब मेरे को चाहिए x माइनस एक्स बार भाई, x माइनस एक्स बार चाहिए रहता है मेरे को, ठीक है ना। मैं मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहा हूँ, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। सो अभी ये क्या आ जाएगा मेरा x, मेरा ये कितना है 9.2 माइनस 2, ये हो जाएगा मेरा 7.2, ये हो जाएगा 3.2 0.8 4.8, यह आ जाएगा मेरा 8.8, ठीक है। सो अब इसका समेशन क्या आ जाएगा मेरा, फाइनली इसका समेशन आ जाएगा मेरा, अच्छा नहीं मेरे को तो FD चाहिए ना, ठीक है। अब इनका मैं मल्टीप्लीकेशन और M प्लस करते जाता हूँ, 7.2 इंटू 2 इनका। अब मेरा क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये स्मॉल x हो गया, ठीक है, समेशन f। सो अब मेरे को तो ये पता है, लेकिन मेरे को इनका मल्टीप्लीकेशन का समेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उनके मल्टीप्लीकेशन का समेशन चाहिए तो इंटू एम प्लस करके MRC करके डिवाइड बाय 25 कर दूंगा, ठीक है। देखो 2 इंटू 7.2 एम प्लस, अरे सेगमेंट 2 इंटू 7.2, अपना कैलकुलेटर का मेमोरी क्लीन रखना, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, जैसे मेरा हो गया था अभी। 6 इंटू 3.2 एम प्लस, 10 इंटू 0.8 एम प्लस, 14 इंटू 4.8 एम प्लस, 18 इंटू 8.8 एम प्लस MRC। क्या गलत हो गया, मैंने फिर गलती कर दी, x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या गलती पे गलती कर रहा हूं मैं आज के सेशन में। एम प्लस 6 इंटू 3.2 एम प्लस, 8 इंटू 0.8 एम प्लस, 4.8 इंटू 5 एम प्लस, 8.8 इंटू 2 एम प्लस MRC 96, यह आ गया भाई मेरा 96 डिवाइडेड बाय 25 3.84, यस करेक्ट। ये मैंने वापस गलती कर दी थी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लिया था फिर से, सॉरी फॉर दैट। सो ये आ गया मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीन 3.84। सो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा मेरा 3.84 डिवाइडेड बाय मीन, जो कि है 9.2 डिवाइडेड बाय 9.2, मेरा आ जाएगा 0.4174 और मेरा कोएफिशिएंट ऑफ मीन वेरिएशन क्या आ जाएगा अबाउट मीन क्या आ जाएगा मेरा 41.74%, ठीक है। सो ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। 11th नहीं था वो, 13th था वो, अच्छा वो तो खैर अपन ने कंसिडर नहीं किया था, वो तो 11th में अपन ने एडिट कर लिया था, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन विद द 14th क्वेश्चन। इफ द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन is 15
व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, मतलब सिग्मा वाई पूछा है जो कि फॉर्मूला है मेरा ये, और मेरे को पता है कि मेरा बी कितना है, अगेन मेरा बी है -2/3। सिमिलर क्वेश्चन है ये इसके जैसा ही, कहाँ तो भी अपन ने किया, ये देखो ये वाला क्वेश्चन के जैसा ही ये, ठीक है। तो मेरा b -2/3 है, वी ऑल नो। बस मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 15, अगेन 10, नहीं अगेन 10 कहाँ, हाँ अगेन 10। सो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन भी कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया वापस दोबारा, ठीक है। अब देखो 15th क्वेश्चन जो है, इफ अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आर 10 and 50, मीन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है तुमको, व्हाट इज द वैरिएंस ऑफ 15 - 2x। वैरिएंस क्या होता है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वैरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर लोगे तो आपको वैरिएंस मिलेगा, और लेकिन वो वैरिएंस पूछ रहे हो लेकिन आपको 15 - 2x का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपन एक्सपेक्टेड वैल्यू ये चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हैं, और वैरिएंस की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके निकाला जाता है ऐसे टाइप का वैरिएंस। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, आप आपके इंडेक्स में लिख लो या आप आपके रजिस्टर में लिख लो कि सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वैरिएंस दैट इज इन एक्सपेक्टेड वैल्यू चैप्टर। सो आफ्टर, ये कब करोगे आप क्वेश्चन, जब आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ये जो चैप्टर हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स में का, उसके बाद आप ये क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उसके बाद आप ये करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो उसको इंडेक्स में लिख के रख दीजिए, नोट करके, वो चैप्टर के बाद में वो चैप्टर देख लिया तो आपको ये सवाल का जवाब अपने आप आ जाएगा। इट्स जस्ट दैट प्रॉपर्टी जो आपको अभी नहीं पता है वो अपन बाद में डिस्कस करने वाले हैं, तो जब बाद में होगा तो आप इंडेक्स में लिख के रख लो इसको, ताकि आप इसको बाद में याद से टाइप कर सको सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट 16 तो अपन नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने 17 किया है तो उसके जैसे ही है 16, ठीक है। 20th पे आ जाओ। ओके, द डेली सेल्स ऑफ रिटेल शॉप आर गिवन बिलो। अच्छा 20th में क्या फाइंड आउट करना है वो लिखा ही नहीं है इन्होंने, सवाल इज इनकम्प्लीट। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। मीन तो फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, अरे बाबा ठीक है। तो अपना ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन अज्यूम करके अपन इसको यहाँ पे कंक्लूड करेंगे ये सेशन को, ठीक है। तो चलो मैं इसका फिर से टेबल बना लेता हूं यहाँ पे 20th का। इसमें बहुत सारी क्वांटिटीज लगेगी अपने को, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का लगभग ऑलमोस्ट पहला ही क्वेश्चन रहेगा अपना शायद, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अपना फॉर्मूला क्या है और सब क्या है अपने को, उसके हिसाब से टेबल थोड़ा बड़ा लगेगा, तो इतना काफ़ी है अपने लिए। ठीक है, कौन सा है 20th है ना, तो मेरे को क्या क्या लगेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एक्स स्क्वायर है ना, कंटिन्यूस सीरीज है क्या ये, नहीं कंटिन्यूस सीरीज नहीं। अच्छा अपन ने निकाला है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का अपन ने सवाल किया है ना, अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल तो किया ही होगा। यस, ये देखो क्या क्या लगता है अपने को भाई, एक्स एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर, बाप रे बाप इतनी सब चीजें लगती है, एक्स एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलो नया नहीं हो आप लोग इसके लिए, तो अरे तो ये फिर सवाल क्यों करना है अपने को जब अपन ने ऐसा किया ही है, तो हाँ ये आप लोग के लिए होमवर्क है। एग्जैक्टली 20th क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने यहाँ पे किया। मेरे को अभी क्लिक हुआ वो, पहली बात तो उस पर टिक भी नहीं था, और दूसरा सिमिलरली इसके जैसा क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है वो पूरा। तो ये जो मैंने किया है ये वन ऑफ द क्वेश्चंस है, इसमें कई क्वेश्चन है वो आई गेस, ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चन, ये जो अपन ने ऊपर सॉल्व अभी जो मैं बता रहा था आपको, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कर रखा है, इसके जैसे ये है, बस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपन आज का सेशन यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन अपना थोड़ा फास्ट भी चलेगा और क्योंकि वो लेंदी भी होगा थोड़ा इसलिए, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।